नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदकांत शुक्ला। एक बार आपका फिर से स्वागत है राजस्थान खबर में। और आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं एक बार राजस्थान विधानसभा चुनाव की। लास्ट एग्जिट पोल है हमारा राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में। विभिन्न मीडिया चैनल्स का पोल आपने देखा होगा और आपने गौर किया है। कई चैनल्स ने 86 से 105 सीटें बीजेपी प्लस बताई है, कई ने 90 से 105 सीटें कांग्रेस प्लस बताई है। हर चैनल ने अपना अपना अनुमान बताया है। हम भी आपको एक पोल बता रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग कि राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है। तो राजस्थान खबर का जो ये पोल है, इसके अनुसार जो हमने आंकड़े जुटाए, हमें लगता है राजस्थान में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लगभग 110 सीटें लेके आ रही है। इसके तरह अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान खबर के आंकड़ों के अनुसार लगभग 65 से 68 सीटों पर सिमट जाएगी। इसके अलावा 21 से लेकर और 25 अदर्स की सीटें, जिसमें लगभग 11 से 12 निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत के आने चाहिए। और अगर बात करें बसपा, आरएलपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, तो लगभग 11 से और 13 सीट के बीच में इनकी आनी चाहिए। इस तरह से बात करते हैं दोस्तों राजस्थानी कुछ विधानसभा सीटों की, कि हमने जिस तरह आपको बताया कि बीजेपी 110 सीट के साथ बहुमत ला रही है और सरकार बना रही है, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं राजस्थान के भरतपुर जिला है। भरतपुर ज़िले में लगभग 7 विधानसभा सीटें हैं। तो 7 विधानसभा सीटों के गणित की एक चर्चा करते हैं। भरतपुर लोकल, भरतपुर, क्योंकि देखिए दोस्तों टाइम कम है और टाइम कम है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम पूरा डिटेल में बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्ट एंड स्वीट्स बता रहे हैं। कुछ जिलों की सीटों का डिटेल बताएंगे और कुछ आपको फिर जिलेवार स्थिति बता देंगे। जैसे भरतपुर जिला है, भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीटों की अगर बात करें, भरतपुर विधानसभा सीट पे बीजेपी और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की टक्कर है, जिसमें हमारे अकॉर्डिंग सीट बीजेपी पार्टी को जा रही है। उसके अलावा बात करते हैं नदवई विधानसभा क्षेत्र की, तो नदवई विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी पार्टी सीट जीत रही है। इसके अलावा अगर बात करें नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो नगर विधानसभा से कांग्रेस जीत रही है। इधर कामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जीत रही है। बयाना की बात करें तो बयाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी ऋतु बानावत जीत रही है। अगर बात करें भुसावर की, तो भुसावर से बीजेपी पार्टी के बहादुर सिंह कोहली चुनाव जीत रहे हैं। अगर बात करें भरतपुर के टोटल गणित की, तो 3 से 4 सीटें बीजेपी पार्टी की आ रही, 2 से 3 सीटें कांग्रेस की आ रही है और 1 से 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी की आ रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अलवर जिले की, तो अलवर जिले के अंदर 11 विधानसभा क्षेत्रों को गणित हम आपको बता देते हैं। अलवर शहर से बीजेपी पार्टी जीत रही है। कटुमर से बीजेपी पार्टी जीत रही है। तिजारा से बीजेपी पार्टी और कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन हमने यहाँ पे बीजेपी पार्टी को प्लस में माना है। रामगढ़ से बीजेपी पार्टी जीत रही है। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस जीत रही है और किशनगढ़ वास से बीजेपी पार्टी जीत रही है। बहरोड से बीजेपी पार्टी जीत रही है। बानसूर से बीजेपी जीत रही है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा अगर बात करें थानागाजी से, तो थानागाजी में टक्कर है निर्दलीय प्रत्याशी की। मुंडावर की अगर बात करें तो यहाँ पे 50-50 का मुकाबला है। टोटल पोल की अगर बात करें अलवर की 11 सीटों पर, 7 से 8 सीटों पर बीजेपी, 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य पार्टी के लिए जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों दौसा की। दौसा में हमने 5 सीटों का पोल आपको बता रहे हैं। सिकराय विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। दौसा की अगर बात करें, दौसा लोकल से कांग्रेस जीत रही है। लालसोट से बीजेपी, बांदीकुई से कांग्रेस और महवा सीट से बीजेपी। इस तरह 3-2 का आंकड़ा बनता है दौसा के अंदर। इधर बीकानेर की बात करें, बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम दोनों सीट बीजेपी के लिए। खाजूवाला बीजेपी के लिए, कोलायत बीजेपी के लिए, लूणकरणसर बीजेपी के लिए। डूंगरगढ़ में सीपीआई प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। अगर बात करें नोखा की, नोखा कांग्रेस। और इस तरह से अगर हम बीकानेर का आंकड़ा जुटाएं तो 5-1-1 का ही आंकड़ा है। 5 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 1 निर्दलीय पार्टी। इसके अलावा बात करते हैं जालौर जिले की। जालौर जिले में जालौर लोकल की अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी यहाँ से आगे है। आहोर में बीजेपी आगे, भीनमाल में बीजेपी आगे है, सांचौर और रानीबड़ा में कांग्रेस। अगर जालौर जिले का गणित देखें तो यहाँ पे 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस हमें लग रहा है। इसी तरह बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर में हमने देखा है 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 निर्दलीय। इसके अलावा कुछ और भी जिलों के हमारे पास आंकड़े हैं, उनके अनुसार हम आपको राजस्थान का पोल बताएंगे। बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ में हमारे पोल के अनुसार 3 बीजेपी, 0 से 1 कांग्रेस और 0 से 1 निर्दलीय प्रत्याशी। डग सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय में टक्कर है, इसलिए 0 से 1 दोनों। बाकी सारी सीटों पर बीजेपी आगे है। हमारे पोल के अनुसार खानपुर में इसमें टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन यहाँ भी हमने बीजेपी पार्टी को आगे मान के चला है। बात करें अगर कोटा की 5 सीटों का पोल हम आपको बता रहे हैं, जिनमें 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस हमें लग रहा है। इसके अंदर कोटा लोकल की अगर सीट करें, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण दोनों की 1-1 सीट बीजेपी और कांग्रेस। लाड़पुरा की सीट कांग्रेस, सांगोद बीजेपी और रामगंज मंडी भी बीजेपी के लिए हमने दी है।
बात करें अगर जयपुर की, तो जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर में मिलाकर 19 विधानसभा सीटें हैं। 19 विधानसभा सीटों का अगर हम पोल देखें तो चाकसू विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी आगे है, बगरू से बीजेपी आगे, मालवीय नगर से बीजेपी आगे, हवा महल से बीजेपी, झोटवाड़ा से बीजेपी और निर्दलीय है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कोटपुतली, दूदू, जम्बा, रामगढ़, बस्सी, शाहपुरा, विराटनगर, और बात करते हैं सांगानेर, सिविल लाइन, विद्याधर नगर की, तो आपको मैं मोटा मोटा गणित बता देता हूँ कि झोटवाड़ा सीट पर भी बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी में काफ़ी अच्छी टक्कर है। यहाँ पर आशू सिंह सुरपुरा निर्दलीय है, और बात करें बीजेपी से, तो बीजेपी से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, दोनों में काफ़ी अच्छी टक्कर है, तो कोई भी मुकाबला जीत सकता है। लेकिन झोटवाड़ा सीट हमारे पोल के अनुसार राजस्थान खबर ने ये सीट भी बीजेपी के लिए दी है। इसके अलावा कोटपुतली से हमने बीजेपी को आगे मान रहे हैं, दूदू से हम कांग्रेस को आगे मान रहे हैं, शाहपुरा से निर्दलीय प्रत्याशी को हम आगे मान के चल रहे हैं। इसके अलावा विराटनगर की बात करें तो विराटनगर से बीजेपी, सांगानेर से हम बीजेपी को आगे मान के चल रहे हैं, सिविल लाइन से कांग्रेस को आगे मान के चल रहे हैं, विद्याधर नगर से भी हम बीजेपी को आगे मान के चल रहे हैं। चौमू से बात करें, चौमू से भी हम बीजेपी के रामलाल शर्मा को आगे मान के चल रहे हैं। फुलेरा से हमने कांग्रेस प्रत्याशी को आगे माना है, आमेर से हमने बीजेपी को आगे माना है, किशनपोल से भी बीजेपी को आगे माना है। आदर्श नगर सीट की अगर बात करें तो आदर्श नगर से हमने कांग्रेस को आगे माना है। इस तरह हमने आंकड़ा जुटाया है, 11 से 12 सीटें बीजेपी की, 4 सीटें कांग्रेस की और 1 से 2 सीटें निर्दलीय को हमने जयपुर की 19 सीटों में से दी है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों चूरू ज़िले की, तो चूरू ज़िले में हमने 6 विधानसभा सीटों का सर्वे निकाला है, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी की, 3 सीटें कांग्रेस की और 1 सीट अदर की। यहाँ पे कांग्रेस के लिए हमने चूरू, सरदार शहर और सुजानगढ़ सीटें दी है, सादुलपुर और रतनगढ़ सीट बीजेपी के लिए दी है। अब अगर दोस्तों बात करते हैं चूरू की, दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे 3 सीटें कांग्रेस की, 2 सीटें बीजेपी की और 1 सीटें अदर की है 6 सीटों में से, जिसमें से तारानगर सीट एक बीजेपी की है, एक रतनगढ़ सीट बीजेपी की है। कांग्रेस की अगर 3 सीटों की बात करें तो चूरू, सरदार शहर और सुजानगढ़, और सादुलपुर जो सीट है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए हमने दी है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों अदर सीट्स की, तो अदर सीट्स में मैं आपको बताता हूँ जैसलमेर की हमने दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है, पोखरण और जैसलमेर। और दोस्तों बात करते हैं कुछ अदर सीट्स हैं जहाँ पर हमने आंकड़ा जुटाया है, ये जिलेवाई स्थिति नहीं है, बाकी कुछ सीट्स का आंकड़ा है। जैसे पुष्कर, अजमेर ज़िले का जो पुष्कर है काफ़ी हॉट सीट है, लेकिन यहाँ पर हमने बीजेपी प्रत्याशी को आगे मान के चल रहे हैं। इसके अलावा नागौर से भी हम बीजेपी प्रत्याशी को आगे मान के चल रहे हैं। डीडवाना की अगर बात करें तो डीडवाना सीट से निर्दलीय प्रत्याशी को हम आगे मान के चल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से भी हम निर्दलीय प्रत्याशी को आगे मान के चल रहे हैं। शाहपुरा, भीलवाड़ा से भी हम निर्दलीय प्रत्याशी को आगे मान के चल रहे हैं। किशनगंज से बीजेपी आगे है, जो कि 12 ज़िले में है। अच्छा, 12 ज़िले का भी हम आपको पोल बता देते हैं। 12 ज़िले में छबड़ा सीट को हम बीजेपी को मान के चल रहे हैं। अंता सीट को हम कांग्रेस के लिए मान के चल रहे हैं। किशनगंज सीट बीजेपी के लिए, अटरूवारा सीट कांग्रेस के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा पोल है इन 4 सीटों पे 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस जा रहा है। अगर बात करते हैं चित्तौड़ की, तो दोस्तों चित्तौड़ की कपासन सीट हम कांग्रेस को मान के चल रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ी सादड़ी, बेंगू बीजेपी के लिए और निम्बा हेड़ा बीजेपी के लिए, जबकि लोकल चित्तौड़ हम निर्दलीय को मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अगर देखते हैं 5 सीटों में से हमने यहाँ पे 3 सीटें बीजेपी को दी है, 1 निर्दलीय को दी है और 1 सीट हमने कांग्रेस को दी है। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं दोस्तों जो हमने जिले वाइज स्थिति अभी नहीं निकाली है, क्योंकि हमने आज सिर्फ 100 सीटों का ही पोल आपको बता रहे हैं। उसके अनुसार राजस्थान में क्या स्थिति रहने वाली है। तो पुष्कर सीट हमने बीजेपी को दी है, नागौर हमने बीजेपी को दी है, डीडवाना निर्दलीय, चित्तौड़गढ़ निर्दलीय, शाहपुरा भीलवाड़ा निर्दलीय, किशनगंज बीजेपी, छपरा बीजेपी, मालपुरा सीट बीजेपी, टोंक कांग्रेस, निवाई बीजेपी, पोखरण बीजेपी, सिवान सीट जो है वो हमने कांग्रेस को दी है, उदयपुर वाटी शिवसेना के लिए, बेंगू सीट बीजेपी, चूरू का हमने आपको पोल बता ही दिया है। हनुमानगढ़ सीट जो है यहाँ पर बीजेपी और निर्दलीय का हमने टक्कर मान के चला है। अगर बात करें सांगरिया की, तो सांगरिया सीट हमने निर्दलीय को दी है। ये बताई दिया है। पीलीबंगा सीट है दोस्तों, ये हमने कांग्रेस को दी है। पिलानी सीट कांग्रेस को दी है। खाजूवाला सीट बीजेपी के लिए और अनूपगढ़ सीट बीजेपी के लिए। अब दोस्तों मैं आपको मोटा मोटा गणित समझा देता हूँ। 19 सीटें हमने आपको बताई जयपुर की, प्लस में हमने आपको 4 सीटें बताई झालावाड़ की, टोटल मिला के हो गई 23। इसके अलावा हमने आपको 5 सीटों का पोल बताया कोटा का, ये हो गई 28 सीटें। इसके अलावा हमने आपको 6 सीटों का पोल बताया चूरू का, 34 सीटें हो जाती हैं। भरतपुर की हमने 7 सीट और अलवर की 11 सीट, ये हो गई 18 सीटें, टोटल हो गई 52 सीट्स। धौलपुर की 4 सीट, दौसा की 5 सीट, 61 हो गई। प्लस में इस तरह से देखो दोस्तों, देखिए बीकानेर की भी सीटें बताई हमने आपको, जालौर की भी बताई है, और
इसके अलावा 12 की सीटें बताई है और चित्तौड़गढ़ की बताई है और कुछ हमने आपको इनके अलग से सीट बताई है। ऐसे करके आज मैंने आपको 100 सीटों का गणित बताया है। 100 सीटों का गणित क्या कह रहा है? 100 क्योंकि राजस्थान में 199 का जो आंकड़ा है, तो उसको अगर हम देखें तो हमने बताया 110 सीट बीजेपी की और कई चैनल्स हैं वो अपना अलग पोल बता रहे हैं। 110 सीट हमने किस आधार पे बताई वो हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको बाकायदा सीट वाइज बताया, आप चाहे नोट करके रखना। और 3 तारीख को रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा 100% आंकड़ा एकदम सटीक जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 110 सीट मैंने बीजेपी के लिए बताई हैं। 4 से 5 सीटें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फेरबदल होने के चांस नहीं है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 11 से 12 सीटें बीजेपी के लिए बताई हैं जयपुर में, 3 सीटें बताई है झालावाड़ में, तो इस तरह से 14 सीटें हो जाती हैं। 3 सीटें बताई है मैंने कोटा में, 17 सीटें हो जाती हैं। 2 सीटें बताई है मैंने चूरू में, 19 सीटें। इसके अलावा में दोस्तों 12 के अंदर 2 सीटें और चित्तौड़ के अंदर 3 सीटें, 24 सीटें हो जाती है। भरतपुर के अंदर हमने बताई है 3 से 4 सीटें, 28 सीटें। अलवर के अंदर 7 से 8 सीटें, 36 सीटें। धौलपुर के अंदर 2 सीटें, 38। और दौसा के अंदर 3 सीटें, 41। और बीकानेर के अंदर हमने बीजेपी के लिए दी है 5 सीटें, 46। 3 सीटें हमने जालौर के लिए दी है, 49 सीटें। हमने जो 100 सीटों का आंकड़ा बताया है और इसके अलावा जो सीटें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट करके दी हैं, ऐसे करके दोस्तों इन 100 सीटों के आंकड़े पे लगभग 70 के एबव 68 से 70 सीटें बीजेपी की आ रही है, जबकि कांग्रेस की सिर्फ 22 से 24 सीटें आ रही हैं। 6 के आसपास सीटें, 6 से 8 सीटें निर्दलीय लेके जा रहे हैं। ये 100 सीटों का आंकड़ा मैंने आपको बताया। बाकी की 100 सीटें जो रह गई हैं, अब की बार दोस्तों चुनाव के अंदर एक बात देखने को मिलेगी, बीएसपी की जो पिछली बार 6 सीटें आई थी, अब की बार बीएसपी की 6 सीटें नहीं आनी है। बीएसपी का ग्राफ डाउन जाएगा। आरएलपी की पिछली बार सीटें आई थी, आरएलपी का डाउन ग्राफ हो सकता है पहले से डाउन जाए, हो सकता है आरएलपी 3 पे या 2 पे ही सिमट के रह जाए। निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं वो जीत के आएंगे 12। लगभग 5 से 6 सीटें मैंने मानी है बसपा और आरएलपी की, ये बढ़ के 7 हो सकती हैं, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसकी भी हमने 4 सीट के आसपास मानी है। तो ऐसे करके दोस्तों मैंने जो आंकड़ा लिया है 21 से 23 सीट या 24 सीट का लिया है निर्दलीय कैंडिडेट्स का, ठीक है। इसके अलावा 65 से 68 सीट मैंने दी है कांग्रेस पार्टी को, 110 सीटें मैंने दी है बीजेपी पार्टी को। मेरा जो आंकड़ा है राजस्थान चुनाव पर ये है, आगे देखना होगा। 3 तारीख को हम देखते हैं किसका पोल एकदम सटीक जाता है। हमने जो आंकड़े लिए टोटल ग्राउंड के आंकड़े हैं, 3 बार हमने पोल किया है, ग्राउंड पे जाके पोल किया है। इसके अलावा वहाँ के जो और भी राजनीतिक लोग हैं उनसे भी हमने चर्चा की है, उनसे भी उनकी राय शुमारी की है, क्योंकि हमने जो पोल लिया है उसके बाद वोटिंग जब हुआ है कई सीटों पे, हमने वोटिंग के दिन भी हमारे जो सर्वेयर थे वो रहे थे, उन्होंने भी अपनी स्थिति बताई है किस तरह से क्या हुआ, जनता ने किस मूड में आके वोट किया है। तो कुल मिला के ये है जो हमने आपको पोल बताया है, आप इसको एक बार दोबारा भी चेक कर सकते हैं और 3 तारीख को एक बार दोबारा इन्हीं वीडियो के ज़रिए हम मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी विधानसभा किसी भी ज़िले की स्थिति जाननी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी जानकारी मिले और हकीकत में कौन ग्राउंड पे काम करके सच्चाई दिखा रहा है। क्योंकि सिर्फ इस तरह के आंकड़े को पोल नहीं कहते मेरे अकॉर्डिंग, कि अगर किसी बड़े मीडिया हाउस ने दिखा दिया कि 86 से लेकर 106 सीट के बीच में बीजेपी आ रही है और सरकार बना रही है, तो ये कोई आंकड़ा नहीं हुआ। आपने तो लगभग 20 से 25 सीटों का बीच में गैप ले लिया, तो इस तरह तो लोग कह सकते हैं 50 से 80 सीटें आ रही है कांग्रेस की, तो वो तो आनी है फिर बीच में कहीं ना कहीं तो फंसेगा। हमने आपको एकदम सटीक आंकड़ा दिया है अपना, 110 सीटें बीजेपी, 65 से 68 कांग्रेस और 21 से 24 सीटें आपके निर्दलीय कैंडिडेट की आनी चाहिए, जिसके अंदर निर्दलीय प्लस अन्य पार्टी सब शामिल है। तो बीजेपी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनानी चाहिए, वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम बननी चाहिए, क्योंकि लगभग 44 कैंडिडेट हमारे अकॉर्डिंग ऐसे चुनाव जीत के आएंगे जो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी से के संपर्क में या उनके खेमे के हैं। तो इस तरह से बीजेपी पार्टी को सीएम फेस वसुंधरा ही बनानी पड़ेंगी। धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़ने का। आपको अगर कोई और भी जानकारी चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और या हमारे कमेंट में आप कमेंट छोड़ सकते हैं आपको किस विधानसभा सीट की जानकारी चाहिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। 3 तारीख को एक बार फिर दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।